अभिलाष अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने घर से दूर एक शहर में रहता था। उसके एग्जाम्स चल रहे थे कि एक दिन अचानक से उसे कॉल आया। उसकी दादी चल बसी। एग्जाम्स के कारण वो उस दिन तो घर नहीं जा सका, और 2-3 दिन बाद जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए वो तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उसने रात की ट्रेन पकड़ी और ट्रेन ने उसे रात के करीब 2 बजे स्टेशन पहुंचा दिया। स्टेशन खाली था और घर जाने के लिए उसे कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रही थी। अरे यार, ये आज कोई टैक्सी या ऑटो क्यों नहीं मिल रही? शायद बहुत रात हो गई है इसलिए कोई नहीं है। पापा को फ़ोन करके बुला लूँ क्या? नहीं, खामखा उनको आना पड़ेगा। 2 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, पैदल ही चला जाता हूँ। ऐसा सोच के वो पैदल ही घर की ओर निकल गया। घर तक का रास्ता सुनसान था। आज पता नहीं क्यों कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, पर अभिलाष इन सब बातों की परवाह किए बगैर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो सारे रास्तों से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ था क्योंकि ये उसका शहर था, पर आज पता नहीं क्यों उसे यही रास्ता बहुत ही लंबा लग रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक कुत्ता दिखा। जैसे जैसे वो कुत्ते के पास जाता गया, कुत्ता बड़े गौर से उसे घूर रहा था। वो कुत्ते के सामने आया तो कुत्ता उसे देख के वहां से तुरंत भाग गया। अभिलाष ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे चल पड़ा। कुछ ही दूर पे एक और कुत्ता दिखा और वो कुत्ता भी उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अचानक वो कुत्ता उस पर भौंकने लगा और जैसे ही अभिलाष पास गया वो कुत्ता भी उसे देख के तुरंत वहां से भाग गया। अब अभिलाष को ये सब थोड़ा अजीब लगा। आखिर वो कुत्ते उसे देख के भाग क्यों जा रहे थे? अजीब बात है, ये कुत्ते ऐसे भाग क्यों जा रहे हैं? अभिलाष में मन ही मन में सोचा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, आगे मत जाओ। उसे लगा कि ये उसका वहम है। फिर थोड़ा और चलने के बाद फिर से आवाज आई, रुक जाओ। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वहम नहीं। वो बहुत डर गया, पर अब वो पीछे भी तो नहीं जा सकता था। क्या करूं? ये क्या है? ये क्या था? क्या करूं? वापस तो नहीं जा सकता, आगे जाना ही पड़ेगा। उसने जल्दी जल्दी आगे जाने का फैसला किया अपने घर की ओर। तभी कुछ ही दूर पे उसे एक परछाई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही है और उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। वो परछाई बस काली दिख रही थी, कोई चेहरा पता नहीं चल रहा था। अभिलाष उसे दूर से ही देख के घबरा गया और वहीं रुक गया। उसके कदम जैसे उठ ही नहीं रहे थे। अब वो साया उसकी ओर बढ़ने लगा। अभिलाष के तो जैसे होश उड़ गए। तभी कानों में फिर से एक आवाज़ आई, भागो। अभिलाष को यह एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो उसकी दादी की है जो कि मर चुकी थी। उसने ये बात सुनी और तेजी से भागने लगा। भागते भागते एक मोड़ आया, आवाज आई, दाएं। वो दाएं मुड़ गया। फिर एक और मोड़ आया, बाएं मुड़ो। वो बाएं मुड़ गया। इसी तरह वो आवाज़ सुन सुन के आगे भागने लगा, पर पीछे मुड़ता तो दूर से वो साया अभी भी उसकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता। वो अंधेरे में भागते भागते बहुत दूर आ गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो एक कब्रिस्तान के अंदर आ चुका है। एक खाली वीरान कब्रिस्तान, चारों तरफ अंधेरा। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वो साया अब वहीं रुक गया है। उसने चैन की सांस ली और मन ही मन दादी को शुक्रिया कहा। दादी मरने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने देखा कि वो साया अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। अब उसने चैन की सांस ली और गौर से जरा उस साये को देखा। उसने जो देखा वो देख के उसके जैसे प्राण सूख गए। उसने गौर से देखा तो वो साया उसकी दादी थी और वो इशारा कर रही थी, नहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ अंदर। अब उसे धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। अगर वो साया दादी थी तो फिर उसे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ उसे कब्रिस्तान तक क्यों लेके आई थी? उसे बात समझ में आने लगी। कुत्ते उसे देख के भाग क्यों रहे थे ये भी समझ में आने लगा। क्यों उस आवाज़ ने उसे खाली कब्रिस्तान में पहुंचा दिया
ये बात भी समझ में आई और दादी की आत्मा कब्रिस्तान के गेट तक ही क्यों रुक गई, ये बात भी समझ में आई। तभी उसने गौर से देखा तो दादी की आत्मा उसे इशारा कर रही थी। दादी उसे पीछे देखने का इशारा कर रही थी। अभिलाष पीछे मुड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।